हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक बड़े लेटेस्ट अपडेट और अच्छी खबर के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो होगा यह संबंधित होगा जो शिक्षक साथी द्वितीय चरण के सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, उनके प्राण जनरेशन और उनके वेतन भुगतान, एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग और एनपीएस के अंतर्गत आपको जो प्राण नंबर आवंटित होना है उसके लिए जो मार्गदर्शिका जारी की गई है और बहुत सारे आपके लिए निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इस वीडियो में उन सभी गाइडलाइंस को हम लोग एक एक करके जानने समझने वाले हैं कि सक्षमता द्वितीय चरण में उत्तीर्ण शिक्षक साथी जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका एनपीएस रजिस्ट्रेशन यानी प्राण आवंटन, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग, इन सब की प्रक्रिया कैसे होगी और किन किन आपको दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे सक्षमता द्वितीय चरण के शिक्षक साथियों से संबंधित A to Z वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हर आपके जरूरी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो जो यह पत्र जारी हुआ है यह आज ही 25 मार्च को जारी हुआ है निदेशक प्राथमिक शिक्षा साहिला के द्वारा, और इसमें जो आदेश है उसको आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ नियमावली का जिक्र है वैसे ही जैसे सक्षमता 1 के लिए जिक्र किया गया था। फिर यहाँ कहा गया है कि आप चूंकि अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आप राज्यकर्मी हो गए हैं तो अब आपके पास प्राण नंबर होना आवश्यक है, क्योंकि इस प्राण नंबर से ही आप एनपीएस से आच्छादित होते हैं। तो आपका प्राण जनरेशन सबसे पहले राज्यकर्मी के रूप में आपका प्राण जनरेशन होगा। इसके लिए आपको ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ओपीजीएम होता है ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल, और ईएनपीएस यानी ऑनलाइन जो एनपीएस के अंतर्गत आप रजिस्टर यानी एनपीएस पर ही आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको प्राण नंबर आवंटित होता है। इसके लिए आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है, क्या क्या नियम है आगे। और जो इसमें कहा जा रहा है कि जब आपका प्राण जनरेट हो जाएगा, प्राण नंबर आपको जब मिल जाएगा तो उसके बाद आपका भी सक्षमता 1 की तरह एचआरएमएस पोर्टल पर आपका ऑनबोर्डिंग होगा। सारा डाटा आपका एचआरएमएस पर अपलोड होगा, ऑनबोर्डिंग होगा, क्योंकि अब आपका वेतन भुगतान जो है पहले की तरह नहीं होना है। अब वेतन भुगतान ट्रेजरी से आपका होना है राज्यकर्मी के रूप में। तो इसके लिए एचआरएमएस पर आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। और इसके लिए कौन लोग पात्र होंगे, तो जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं और उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया है। तो टेक्निकल ज्वाइनिंग सबकी हो ही गई है जो लोग योगदान किए हैं। इसके संदर्भ में पूर्व में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि यह ई योगदान या टेक्निकल योगदान क्या है। तो जब आपका प्राण जनरेट होगा और प्राण नंबर जनरेट होने के बाद जब आपकी एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग हो जाएगी उसके बाद ही आपका वेतन भुगतान होगा। आप देख रहे हैं कि सक्षमता 1 में जो लोग उत्तीर्ण हुए, अब तीसरा महीना आ गया है लेकिन अभी वेतन भुगतान नहीं हुआ है, इसी प्राण जनरेशन और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग के डिले को लेकर। यह अच्छी बात है कि आपके लिए यह बहुत जल्द ही शुरू कर दिया गया है। और यह जो प्राण जनरेशन हो जाएगा और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो जाएगी तो आपका भी वेतन भुगतान होगा और पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ आप भी प्राप्त करेंगे। यानी 1 मार्च को आप ज्वाइन किए तो उस दिन तक जो आपका वेतन है उससे कम आपका फिक्सेशन नहीं होगा, उसके जस्ट ऊपर वाला फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार होगा। आगे सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आऊँगा, कितना वेतन होगा, क्या होगा, इन सबसे संबंधित। तो आइए, जो सबसे पहला कदम है राज्यकर्मी के रूप में आपका विभागीय कार्य का प्राण जनरेशन, उसको लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो प्राण जनरेशन जो होगा वह enpsnsdl.com ENPS पर होगा और यह आपको स्वयं से अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है ENPS पर।
उसके बाद जब आप इस पर जाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं तो आपको डीडीओ का चयन करना होता है। डीडीओ का नंबर होता है, पीओए नंबर होता है, उसकी भी सूची आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। फिर आगे जो है आपको अपना जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, इन सबको सही सही भरना पड़ता है। और इसके लिए कई सारे वीडियो सक्षमता 1 के समय से ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, सक्षमता विशिष्ट शिक्षक करके सेक्शन होगा, उसमें आपके काम के हर वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि सारी प्रक्रिया एक ही है। जो अलग होगा उसके लिए फिर से वीडियो आते रहेंगे, लेकिन बाकी आप काम के हर वीडियो वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि, इन सब में क्या आपको सावधानी बरतनी होती है। फिर जिनको नया आवेदन करना है वे ऑनलाइन आवेदन करेंगे ही। जिनके पास पहले से प्रान नंबर है उनका जो है नया प्रान नहीं खुलेगा, उनका शिफ्टिंग होगा। इसके लिए भी अलग से मैं पूरी जानकारी दूंगा। एक ही वीडियो में सारा डिटेल करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है उसको हम लोग देखते हैं। यही प्रान नंबर आवंटन के समय, अप्लाई के समय मेंबरशिप नंबर नहीं भरने के कारण सक्षमता 1 में लोगों का कैंसिल हो गया था। तो इसमें आवेदन संख्या जो होता है, यानी सक्षमता का आपका सक्षमता 2 का जो एप्लीकेशन आईडी होगा वही मेंबरशिप नंबर होता है। और फिर इसमें दिया हुआ है जिनके पास पहले से प्रान है उनके संबंध में कि उनको कौन सा फॉर्म भरना होता है, क्या करना होता है। फिर आप इसमें देखेंगे तो यह जो सूची है यही है डीडीओ की सूची। आपके ज़िले का, हर ज़िले का अलग अलग डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका नाम है, इसी को सिलेक्ट करना होता है। और इसके अलावे भी जो आपका एक ज़िले का ट्रेजरी नंबर होता है वो भी आपके ज़िले के पत्र में रहेगा, उसको भी मेंशन करना होता है। तो ये जो पत्र निकला है इसके अनुसार आपको प्रान जनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब जैसे ही जिसका प्रान जनरेट होता जाता है उनका HRMS पर ऑनबोर्डिंग होते जाता है, जैसे कि सक्षमता 1 में हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये पत्र तो राज्य से आ गया। पहले भी काफ़ी दिन पहले सक्षमता 2 साथियों के लिए, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि सक्षमता 1 की तरह आप भी सक्षमता 2 वाले शिक्षक गलती नहीं करेंगे। जब तक राज्य से पत्र नहीं आएगा और राज्य के पत्र के आलोक में जिले से पत्र नहीं निकलेगा तब तक आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने किया भी, लेकिन उनका क्या होगा वे लोग समझें। लेकिन आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि ये राज्य से पत्र निकल गया, अब 1 से 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर में सभी जिलों से इस पत्र के आलोक में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, इन सब के स्तर से आपके लिए पत्र निकलेंगे जिले से प्रान जनरेशन को लेकर के। तो 2-3 दिन वेट जरूर कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी सक्षमता 1 का ही चल रहा है, उसके बाद ही आपका HRMS ऑनबोर्डिंग होगा और वेतन भुगतान होगा। तो 2-3 दिन में कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए वेट कर लेंगे। क्योंकि जो आपको इस प्रान जनरेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वे अलग अलग जिलों में लोग निकालते हैं पत्र, और किसी ज़िले में कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराते हैं, किसी में 1-2 एक्स्ट्रा भी कराते हैं। तो थोड़ा उसका भी वेट कर लेंगे जिले के पत्र का। वैसे जब पत्र आ जाएगा तो आपको यह स्वयं से ही काम करना है। enps.nsdl.com पर जा कर के आपको खुद से आवेदन करना होता है। वह आवेदन आपके जिले के शिक्षा विभाग के पास जाता है, यानी डीडीओ के पास जाता है, और वहाँ से अप्रूवल होता है। तो फिर यह जाता है जिला कोषागार ऑफिस में, और वहाँ से फाइनली प्रान आपका जनरेट होता है। और प्रान जनरेट होता है उसके बाद HRMS पर ऑनबोर्डिंग होगी, और जैसे ही HRMS पर ऑनबोर्डिंग आपका होगा उसके बाद आपका वेतन भुगतान शुरू हो जाएगा। आगे सक्षमता द्वितीय शिक्षकों से संबंधित एक एक आपके लिए जरूरी जो भी वीडियो होंगे, चाहे प्रान जनरेशन के लिए आवेदन कैसे होगा, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, HRMS ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, वेतन भुगतान के लिए फिक्सेशन, इन सब से संबंधित लगातार वीडियो मेरे द्वारा लाए जाएंगे। जो भी यहाँ देखने को मिलेंगे ऑथेंटिक मिलेंगे, भरोसामंद जो है आपका
वीडियो मिलेगा, भरोसा करने लायक मिलेगा। इसलिए चैनल से आप निश्चित रूप से आज ही जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहां भी पत्र PDF मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।